एक लड़की से गलती से करोड़ों का घोड़ा भाग गया। कई सालों से कोई भी इस घोड़े को काबू नहीं कर पाया था। जिस दिन उसकी दादी ने ढेर सारे पैसे देकर उसे खरीदा, उसी दिन घोड़े ने उन्हें इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि अब दादी सिर्फ छड़ी के सहारे ही चल पाती थी। एक दिन मिका ने तेज घोड़े की चीख सुनी। वो आवाज सुनते सुनते घोड़े की कोठरी तक पहुंच गई। अंदर देखा तो घोड़ा बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही घोड़े ने मिका को देखा वो अचानक शांत हो गया। मिका ने ताला खोला और धीरे धीरे अंदर चली गई। उसने अपना अध खाया सेब घोड़े को खिलाया। बस वहीं से मिका और घोड़े असविन के बीच भरोसा बनने लगा। कुछ दिन बाद मिका ने अपनी दादी को किसी हंगरी वाले को घोड़ा बेचने की बात करते सुना। क्योंकि दादी उसे काबू में नहीं कर पा रही थी तो उनके पास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिका को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अश्विन को बहुत पसंद करने लगी थी। उसका दोस्त सैम बोला, अगर तुझे अश्विन अपने पास रखना है तो तुझे घुड़सवारी सीखनी होगी और प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। लेकिन मिका ने कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी। फिर दोनों सैम के दादाजी के पास गए। वो पहले घुड़सवारी के कोच रह चुके थे। इसके बाद के दिनों में मिका ने दिन रात मेहनत की। सिर्फ 1 महीने में ही उसका और अश्विन का तालमेल इतना अच्छा हो गया कि सब हैरान रह गए। प्रतियोगिता से एक दिन पहले दादी ने खुद आकर देखना चाहा कि मिका ने कितना सीखा है। अचानक बाहर से घोड़े की टापों की आवाज आई। दादी ने बाहर देखा तो मिका खुद अश्विन पर सवार होकर आ रही थी। दादी हैरान रह गई। जिस घोड़े को कोई भी काबू में नहीं कर पाया उसे उनकी नातिन ने संभाल लिया। दादी का दिल भर आया। उन्होंने मिका को वो जूते दिए जो उन्होंने खुद ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद जीते थे। प्रतियोगिता का दिन आया। मिका ने वही जूते पहनकर तैयारी की। दादी के साथ काम करने वाली दूसरी लड़की ये सब देख रही थी। उसे जलन हुई। उसने चालाकी से मिका को सुरक्षा के नाम पर एक नया सामान पकड़ा दिया। मिका ने शक किए, वो ले लिया। स्टेज पर जाने से पहले उसने देखा कि अश्विन थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। सैम ने काठी वगैरह सब चेक किया, लेकिन कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। प्रतियोगिता शुरू हुई। शुरू के कुछ बाधाओं को अश्विन ने आसानी से पार कर लिया, लेकिन फिर अचानक वो एक रुकावट के आगे रुक गया और फिर साइड की तरफ झुक गया। मिका नीचे गिर गई। अश्विन बेकाबू होकर बाहर भागने लगा। सैम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी में सैम खुद घायल हो गया और बेहोश हो गया। होश आने पर मिका ने सैम से सुना कि उसके हाथों से गर्म मरहम की तेज गंध आ रही थी। ये वही गंध थी जो घोड़ों को बहुत जलन और बेचैनी देती है। तभी मिका को समझ आया कि सब उस सुरक्षात्मक सामान की वजह से हुआ था। वो तुरंत प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची। तभी देखा कि दूसरी लड़की पुरस्कार लेने वाली थी। मिका ने सबके सामने उसकी चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। दादी गुस्से में आग बबूला हो गई और उस लड़की को निकाल दिया, लेकिन अश्विन को पहले ही ले जाया जा चुका था। मिका घर लौटने लगी। रास्ते में अचानक ट्रैफिक जाम लग गया। मिका को अजीब सा एहसास हुआ। वो तुरंत कार से उतरी और दौड़ते दौड़ते गेहूं के खेत की तरफ चली गई। यही वो जगह थी जहाँ वो अश्विन को ट्रेनिंग देती थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसका दिल टूट गया। तभी पीछे से घोड़े की जोरदार हिनहिनाहट सुनाई दी। मिका पलटी तो देखा अश्विन पूरे जोर से उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। मिका भी उसकी तरफ भागी और उसे गले लगा लिया। असल में वो ट्रैफिक जाम उस ट्रक की वजह से हुआ था जो अश्विन को ले जा रहा था। अश्विन ने खुद को छुड़ाकर वापस मिका लौट आया।